हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें और देखते रहें एजुकेशन। नाउ वी रीड लेसन 5 ऑफ क्लास 8th, एलिस इन वंडरलैंड। दिस इज द सिक्वल ऑफ एलिस इन वंडरलैंड सेकंड ऑफ क्लास 6th। हम जो है एलिस इन वंडरलैंड क्लास 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी हम लोगों ने पढ़ा है और ये 8th में भी पार्ट दिया गया है। आइए उसको पढ़ते हैं। यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड इन क्लास 6th and 7। रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स। शेयर वन ऑफ योर ड्रीम विथ योर क्लासमेट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है और आप लोग उसको याद कीजिए और एक दूसरे में चर्चा करें। शेयर वन ऑफ योर ड्रीम्स विथ योर क्लासमेट। और आप लोग जो स्वप्न देखते हैं उसके बारे में भी चर्चा करें। तो ये आप जो है जब क्लास में होंगे तो चर्चा कीजिएगा। आइए पढ़ते हैं क्लास 8th, एलिस इन वंडरलैंड। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हर्ट्स मेड द टार्ट्स and can you tell what became of them? So first I want to say Alice dreamed a very strange type of stories। वो जो है स्वप्न जो देखती थी वो बड़ा विचित्र देखती थी। तो एक विचित्रता लिए ये कहानी है। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हर्ट्स मेड द टार्ट। क्या आप लोगों ने सुना है? डिड यू हियर, हियर यानी सुनना। क्या आप लोगों ने सुना है द क्वीन ऑफ हर्ट्स मेड द टार्ट, कि उसने जो है यानी कि क्वीन ऑफ टार्ट, क्वीन ऑफ हर्ट्स यानी दिलों की रानी। यहाँ पर बेगम, बेगम से उसका मतलब लिया गया, बेगम जो ताश के पत्तों में होती है उसको कहा गया है मेड द टार्ट। उसने जो है टार्ट बनाया। टार्ट यानी एक प्रकार की टिकिया है या हम कचौड़ी कह सकते हैं, ब्रेड की तरह होता है। इसका मतलब खट्टा भी होता है। तो उस प्रकार की कोई खाने की चीज़ वो बनाती है। एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम। और क्या कोई बता सकता है, कैन यू टेल क्या आप बता सकते हैं व्हाट बिकेम ऑफ देम, और उसका क्या हुआ। द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट। वो जो मिठाई बनाई, टार्ट बनाई और उसका क्या हुआ, उसका आंसर जो है ये सॉन्ग हमको देगा। द क्वीन ऑफ हार्ट्स सी मेड सम टार्ट्स ऑल ऑन द समर डे। द नेम ऑफ हर्ट्स ही स्टोल द टार्ट्स। तो देखो ये बता रहे हैं कि क्वीन ऑफ हार्ट जो थी, जो ताश की पत्ती बेगम है, सी मेड सम टार्ट, उसने जो है कुछ टार्ट बनाया। ऑल ऑन समर डे, गर्मी के दिनों में। टेक द नेव ऑफ हर्ट्स, जो गुलाम है, नेव ऑफ हर्ट्स यानी दिलों का धूर्त, या ताश में जो गुलाम का पत्ता है उसको कहा गया है ही स्टोल द टार्ट्स। वह जो उसके टार्ट को चुरा लेता है। क्वीन बनाती है गर्मी के दिनों में टार्ट और उसको कौन चुरा लेता है? नेव चुरा लेता है। वाई वॉज एलिस कॉल्ड एज अ विटनेस। एलिस को क्यों विटनेस के लिए बुलाया गया? देखते हैं कहानी में क्या होगा, है ना। एंड टुक देम क्लीन अवे, चुरा लेता है और उसको वहां से ले जाता है, गायब कर देता है। जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव दे हैड टेकन हिम एज अ प्रिजनर। जस्ट बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल सॉन्ग, क्योंकि बहुत छोटा सा गीत था अबाउट द नेव, उस चोर के बारे में, गुलाम के बारे में। दे हैड टेकन हिम एज अ प्रिजनर, उसको जो है कैदी बना लिया जाता है। प्रिजनर, प्रिजनर यानी कैदी, और प्रिजन ई आर को हटा दो, जेल बन जाता है। प्रिजन यानी जेल। दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग ऑफ हर्ट्स so that there might be a regular trial। अब उसको जो है दे पुट चेन
यानी हथकड़ियाँ लगा दी जाती हैं, ऑन हिज रिस्ट, रिस्ट यानी कलाइयों में, एंड ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट उसको लाया जाता है, हिम बिफोर द किंग, राजा के सामने लाया जाता है, सो दैट ताकि देयर मस्ट बी अ रेगुलर ट्रायल, यानी उस पर मुकदमा चल सके, इसके लिए उसको राजा के पास लाया जाता है। किसको लाया जाता है? टार्ट को, सॉरी किसको लाया जाता है? नेव को लाया जाता है, गुलाम को लाया जाता है। द किंग लुक्ड अ वेरी ग्रैंड विथ बिग क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हिज विग। द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड, किंग जो है लुक यानी दिखाई देना, कैसे दिखाई दे रहा था? ग्रैंड, ग्रैंड यानी शानदार, विशाल, महान दिखाई दे रहा था। विथ अ बिग क्राउन, क्योंकि उसने क्या लगा लिया था? बिग क्राउन, बड़ा सा क्राउन लगाया था, मुकुट लगाया था, ऑन द टॉप ऑफ हिज विग, जो नकली बाल उसने पहने थे उसके ऊपर में मुकुट पहना हुआ था, तो बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था, वो विचित्र दिखाई दे रहा था। अच्छा क्या दिखाई देगा, है ना भाई? बट ही हैड टू वियर देम बोथ, देखो लिखा है ना, इसलिए बट ही हैड टू वियर देम बोथ सो दैट पीपल माइट नो ही वॉज अ जज एज वेल एज अ किंग। बेचारे दोनों चीज पहनना पड़ता था। जज लोगों को देखो ना, पुराने जमाने में जब पिक्चर विक्चर आता था तो उनके बाल होते थे और इधर नीचे गांठ गांठ लगा रहता था, उस प्रकार के विग पहनते थे जज लोग। तो उसी प्रकार का इसको भी पहनना पड़ता था। लिखो, देखिए लिखा है बट ही हैड टू वियर देम बोथ, उनको दोनों पहनना पड़ता था, राजा होने के कारण क्राउन और जज होने के कारण उस विग को पहनना पड़ता था। और क्यों पहनता था? सो दैट पीपल माइट नो, सो दैट यानी ताकि, पीपल माइट नो, नो यानी जानना, लोग जान सके, क्या जान सके? ही वॉज अ जज, वह क्या है? जज है, न्यायाधीश है, एज वेल एज अ किंग, यानी राजा होने के साथ साथ वह जज भी है, इसलिए वह जो है दोनों चीजों को पहनता था, विग भी पहनता था और क्राउन भी पहनता था। द क्वीन लुक्ड अक्रॉस फॉर शी हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टार्ट एंड द बैड नेव स्टोल देम अवे। अब देखो, द क्वीन लुक्ड अक्रॉस, वह जो है बड़ी नाराज दिखाई देती है। लुक अक्रॉस यानी नाराज दिखाई देना। अब क्यों नाराज दिखाई दे रही थी? फॉर यानी क्योंकि, फॉर यानी के लिए भी होता है यहाँ पर, क्योंकि, है ना। हैड टेकन ट्रबल टू मेक द टार्ट, क्योंकि वो जो है ट्रबल यानी परेशानियों का सामना करना पड़ा था उसको टार्ट बनाने के लिए। एंड द बैड नेव स्टोल देम अवे, और वो जो नेव था, ताश का पत्ता, जोकर जो था, वह जो है उसको लेके भाग गया। तो बड़ी विचित्र स्टोरी है ना। चलिए आगे देखते हैं। द वाइट रैबिट स्टूड नियर द किंग, रीड आउट द सॉन्ग टू टेल एवरीबडी व्हाट अ बैड नेव ही वॉज and to decide whether he was guilty or not guilty. The white rabbit stood near the king. एक सफ़ेद रंग का खरगोश जो कि खड़ा रहता है नियर यानी पास में राजा के। रीड आउट द सॉन्ग, उस सॉन्ग को फिर से सुनाता है। टू टेल एवरीबडी यानी सब लोगों को, व्हाट अ बैड नेम, कि कितना बुरा, धूर्त जो है गुलाम है। ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी, सब लोगों को सुनाता है कि वह कितना जो है धूर्त है, और लोग डिसाइड कर सकें, डिसाइड यानी निर्णय देना, निर्णय लेना कि वेदर, वेदर यानी कि, ही वॉज गिल्टी, गिल्टी यानी अपराधी, गिल्टी और नॉट गिल्टी, अपराधी है कि नहीं है, इनोसेंट है क्या, तो वह जो है डिसाइड कर सकें। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द जूरी बॉक्स एंड शी वॉज कॉल्ड एज अ विटनेस। एलिस जो है, एलिस वॉज सिटिंग, एलिस बैठी थी, क्लोज टू द जूरी बॉक्स, जो जूरी बॉक्स था, जो पंच लोगों का, निर्णायकों का, जो जज लोगों का बॉक्स था, उसके किनारे पर बैठी थी। सी वॉज कॉल्ड, उसको जो है पुकारा जाता है एज अ विटनेस, गवाह के रूप में। विटनेस कौन होता है? अ पर्सन हु हैज सीन द प्रिजनर डू whatsoever he is accused of or knows something that's important in a trial. गवाह, गवाह कौन होता है भाई? साक्ष्य कौन होता है? जिसने अपराध को होते हुए देखा हो या अपराधी के बारे में कुछ जाने। Who stole the tarts? अब पूछा जाता है भाई किसने जो है टार्ट, Who stole the tarts?
बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन एलिस जो है को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। नो यानी जानना, एनीथिंग यानी कुछ भी चीज़, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट टू हर टू बी अ विटनेस, सी थॉट, वह सोचती है कि लोग क्यों मुझको जो है एक विटनेस के रूप में जो है बुलाना चाह रहे हैं। द रैबिट ब्लू हिज ट्रम्पेट एंड साउटेड आउट एलिस, एंड एलिस जम्प्ड अप इन अ ग्रेट हरी। रैबिट, रैबिट एक प्रकार से उन लोगों का क्या था, दरबारी था। वो क्या करता है, ब्लू, ब्लू यानी जो हवा का बहना होता है, ब्लो, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, तो ब्लू करता है यानी एक सीटी बजाता है। यहाँ पे ट्रम्पेट दिया है तो उसको बजाता है। एंड साउटेड और चिल्लाता है, एलिस, एंड एलिस जम्प्ड अप इन अ ग्रेट हरी, और जैसे ही एलिस अपना नाम सुनती है हड़बड़ी में वह जो है कूदती है, जल्दी करती है, ग्रेट हरी। एंड हर स्कर्ट, ओह इट काट अगेंस्ट द जूरी बॉक्स एंड टिप्ड इट ओवर, जल्दी जल्दी करती है तो उसका जो स्कर्ट था, काट, काट यानी पकड़ लेना, जूरी बॉक्स में फंस जाता है। एंड ट्रिप्ड इट आउट, और उसको क्या कर देता है, टिप्ड कर देता है, गिरा देता है, जूरी बॉक्स को गिरा देता है। एंड ऑल द लिटिल जूरर्स केम टम्बलिंग आउट ऑफ इट, और बेचारे जो छोटे छोटे जूरर्स थे यानी जो निर्णायक गण और थे, पंचगण थे, वो क्या हो जाते हैं, टम्बलिंग आउट ऑफ इट, गिर जाते हैं। एलिस पिक्ड देम अप, ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली, अब एलिस जो है उन लोगों को पकड़ के फिर से जो है बिठाती है। द किंग वांटेड द जूरी टू सेटल वेदर द नेम ऑफ हर्ट वाज गिल्टी और नॉट गिल्टी। किंग वांटेड, राजा चाहते थे, वांटेड ने चाहना, वांटेड ने चाहते थे, राजा चाहते थे द जूरी, जो पंचगण हैं वो क्या करें, सेटल करें। सेटल यानी क्या होता है भाई, निर्णय करना, स्थापित करना, स्थापित करे, निर्णय करे, वेदर कि द नेव ऑफ हर्ट वाज गिल्टी और नॉट गिल्टी, कि वो जो नेव है, गुलाम है, वो जो है अपराधी है कि नहीं है। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम, रानी जो है सब लोगों को क्या करना चाहती थी, किंग वांटेड चाहती थी, पनिश यानी सजा देना चाहती थी, वांटेड देम द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन जो नेव था, गुलाम था, उसको पहले देना चाहती थी। बट एलिस, लेकिन एलिस, सो एलिस सेड, एलिस बोलती है, स्टफ एंड नॉनसेंस, ये सब जो है व्यर्थ की बातें हैं, नॉनसेंस यानी बकवास, स्टफ एंड नॉनसेंस, स्टफ यानी भी व्यर्थ, बकवास ही है, ठीक है, ये सब फालतू बातें हैं। द क्वीन सेड, ऑफ विथ हर हेड, तुम यहाँ से निकल जाओ, अपना दिमाग यहाँ मत खपाओ, है ना, ऑफ हिज हेड, अपनी बुद्धि के सहारे यहाँ से चलते बनो। जस्ट वॉट शी ऑलवेज सेड व्हेन शी वॉज एंग्री, ये बात जो है वो हमेशा बोलती थी जब क्रोधित हो जाए। तो रानी ने फिर से ऐसा ही कहा, तो एलिस क्या कहती, सो एलिस रिप्लाइड, रिप्लाई यानी होता है उत्तर देना, रिप्लाई, रिप्लाइड, रिप्लाइड, एलिस रिप्लाइड उत्तर देती दी, हु केयर्स फॉर यू, यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, वहाँ बोलती है हु केयर्स फॉर यू, तुम्हारा कौन परवाह करता है, केयर यानी परवाह करना, कौन तुम्हारा परवाह करता है, यू आर नथिंग बट अ पैक ऑफ कार्ड्स, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम क्या हो, तुम केवल ताश के पत्ते की गड्डी हो। सो दे वर ऑल एंग्री, इसलिए वो सब के सब क्या हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्रोधित हो गए। एंड फ्लू अप इनटू द एयर, और सभी के सभी हवा में उड़ गए। देन दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन अगेन ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक अ सोवर ऑफ रेन, सावर ऑफ रेन, तो वो सब के सब जो है हवा में उड़ जाते हैं। एंड देन ऑल कैन टम्बलिंग डाउन, और लुढ़कते हुए नीचे गिरते हैं, ऑल ओवर द पुअर एलिस, एलिस के ऊपर, जस्ट लाइक अ सावर ऑफ रेन, वर्षा के फव्वारे की तरह जो है उसके सिर पर ही गिरते हैं। द नेक्स्ट थिंग एलिस वोक अप आउट ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, और अगली बात ये थी कि एलिस जो है अब अपने स्वप्न से जागती, अभी तक वो स्वप्न देख रही थी, ठीक है, एलिस वोक अप, जागी, ऑफ हर क्यूरियस
क्यूरियस यानी विचित्र ड्रीम से, अद्भुत ड्रीम से, स्वप्न से। एंड शी फाउंड दैट द कार्ड्स वेर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्री दैट द विंड हैड ब्लोन डाउन अपॉन हर फेस। और ये जो कार्ड वार्ड के बारे में इतना जितना नौटंकी उसने बताया वो सब क्या था? ओनली सम लीव्स, कुछ पत्ते थे, ऑफ ट्रीज, पेड़ के, वृक्ष के कुछ पत्ते थे जो कहाँ आ गया था? दैट द विंड हैड ब्लोन, जिसको हवा ने उड़ा दिया था, ऑन हर फेस, अपॉन हर फेस, उसके चेहरों पर। तो ये जो है वो स्वप्न देख रही थी, पत्ते उसके चेहरे पर आ गए थे, उसके बारे में उसने सोच लिया कि कार्ड है, ताश के पत्ती है, ताश के पत्ती में बेगम है, गुलाम है, बेगम ने क्या बना लिया है? टार्ट बना लिया है, गुलाम ने चोरी कर लिया है, ट्रायल चल रहा है, ये सब वो जो है स्वप्न में देखती है। Wouldn't it be a nice thing to have a curious dream just like Alice? Wouldn't it be a nice thing? ये जो है कोई अच्छी बात नहीं है। To have a curious dream like Alice, एलिस की तरह जो है स्वप्न देखना, है ना? क्यों? क्योंकि वो विचित्र विचित्र बातें देखती थी। To have a curious dream like Alice, lie down, shut your eyes tight, goodbye Alice dear, goodbye। और यदि to have a curious dream, यदि तुम चाहते हो curious dream, अद्भुत ड्रीम like Alice, एलिस की तरह, तो क्या करो? lie down, लेट जाओ, shut your eyes tight, और अपने आँखों को मूंद लो टाइट से, गुड बाय कहो, अलविदा कहो, डियर एलिस, प्रिय एलिस, गुड बाय। तो इस प्रकार ये लेसन खत्म होता है। हमने एलिस इन वंडरलैंड क्लास 6, 7 और 8 तीनों में पढ़ा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने, जिन पेरेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने और जिन साथियों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, देखते रहें अगले वीडियो के लिए एजुकेशन का अड्डा चैनल। धन्यवाद।